मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब के अंतर्गत दिए गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। बड़े भाई की डांट फटकार का ही परिणाम था कि छोटा भाई कभी कभार थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता था। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं था कि छोटा भाई जहीन और मेधावी था। वो जितना भी पढ़ता था उतना उसके लिए बहुत हो जाता था। लेकिन बड़े भाई की डांट फटकार ने छोटे भाई को गलत संगत से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ये जान पाया कि जीवन में अनुभव का बड़ा महत्व है, केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। यदि बड़ा भाई दिन में एक आध बार छोटे भाई को डांटता नहीं तो छोटे भाई को कभी इस बात की चिंता न होती कि उसे पढ़ना भी चाहिए, और यदि ये चिंता न होती तो वो दिन भर अपना समय खेल कूद में ही लगाता। जो थोड़ा बहुत भी वो पढ़ता था उस पढ़ाई से भी वो दूर हो जाता और वो अपनी उस थोड़ी बहुत पढ़ाई से ही मेधावी होने के कारण, होशियार होने के कारण बहुत कुछ प्राप्त कर लेता था। इसलिए उसका थोड़ा बहुत पढ़ना तो आवश्यक ही था। और बड़े भाई साहब जब उसको डांटते थे तो उसके मन में पढ़ाई के प्रति चिंता होती थी, क्योंकि डांटते डांटते, उपदेश देते देते बड़े भाई साहब अगली कक्षाओं की भयंकर पढ़ाई की बड़ी चर्चा करते थे और एक भयानक सा पढ़ाई का चित्र उसके सामने खींच देते थे, जिससे उस छोटे भाई को लगता था कि नहीं, वास्तव में उसे थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही चाहिए, और यही थोड़ी बहुत पढ़ाई ही उसके लिए बहुत हो जाती थी। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उसके विचार से सहमत हैं? उत्तर है, जब बड़े भाई साहब छोटे भाई को उपदेश देते थे, डांटते फटकारते थे, तो वो आजकल की शिक्षा पद्धति की बहुत गंभीर चर्चा करते थे और उनसे लगता था कि वो आज की शिक्षा पद्धति से प्रसन्न नहीं है। उनका मानना था कि इतना पढ़ने के बाद भी यदि परीक्षा में वो असफल रहते हैं तो ये उनका नहीं बल्कि परीक्षकों का दोष है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के जिन तौर तरीकों पर व्यंग किया है उनमें सर्वाधिक प्रमुख हैं रटकर पढ़ाई करना। मैं लेखक के विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। लेखक के बड़े भाई साहब इसका साक्षात प्रमाण देते हैं, जो दिन रात पुस्तक के एक एक शब्द को रटते हैं और उनका मतलब समझने की कोशिश नहीं करते। वह विषय को समझे बिना ही किताबी भाषा को कॉपी पर उतार देते हैं। वो पढ़ते पढ़ते बुरी तरह थक जाते हैं और परीक्षा में असफल रहते हैं। इसके अतिरिक्त खेल कूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। किताबी ज्ञान के साथ साथ हर चीज़ का व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। खेल कूद से शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि छोटा भाई थोड़ा बहुत पढ़कर भी अपनी कक्षा में अव्वल आ जाता था, क्योंकि खेल कूद में लगे रहने के कारण उसका दिमाग और शरीर चुस्त और दुरुस्त बना रहता था। उसके अंदर एक स्फूर्ति रहती थी, इसलिए वो थोड़ा बहुत पढ़कर भी अपनी कक्षा में अव्वल आ जाता था। तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तक पढ़ने से ही नहीं आती, अपितु जीवन के अनुभव से आती है। वह व्यक्ति अधिक समझदार माना जाता है जिसे दुनिया देखने और समझने का अधिक अनुभव होता है। यही कारण है कि किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात है उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना और लागू करना। जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। उदाहरण के लिए, घर में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाए होते हैं, लेकिन फिर भी वे जीवन को अधिक कुशलता से जीते हैं और समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटते हैं, क्योंकि उनके पास जीवन का अधिक अनुभव होता है और ये तजुर्बा ही उन्हें जीवन में विभिन्न समस्याओं का सामना करने में सहायता देता है।